इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की, नई रीट विज्ञप्ति की। उससे पहले दोस्तों आप नारायण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट रीट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए रीट पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है, शायद शिक्षा विभाग जारी करेगा, इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो सरकार के ऊपर है किसको एजेंसी बनाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वैसे जारी करता है, हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड भी हो, अन्य शिक्षा विभाग भी हो, कोई भी एजेंसी हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है जो पिछली रीट हुई थी ना, उससे पहले पेपर आउट हुआ था तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर सवाल भी खड़े हुए थे। खुद अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, सचिव को इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ भी सरकार देखेगी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एजेंसी बनाए या नहीं बनाए। लेकिन फ़िलहाल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लग रहा है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को भी सरकार एजेंसी बना सकती है। रीट पात्रता भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करा सकता है, वैसे शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड कराता ही है, तो पात्रता परीक्षा भी करा सकता है। तो इसको लेकर ये कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने रिप्लाई किया है कि रीट पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करता है, शायद शिक्षा विभाग जारी करेगा, इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। यानी कौन जारी करेगा, अभी कोई सूचना नहीं मिली। कर्मचारी चयन बोर्ड को भी नहीं मिली, बोर्ड को भी नहीं मिली, शिक्षा विभाग तो है ही, खुद ही भर्ती कराता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़, ये तो हो गई कर्मचारी चयन बोर्ड का भी सुबह का ट्वीट अध्यक्ष का, ठीक है, नई रीट विज्ञप्ति को लेकर। इसके अलावा ये बड़ी न्यूज़ आप निकल के सामने आ रही है, कल 4 सितंबर को सीएम की कैबिनेट बैठक होगी और उपेंद्र यादव ने भी बयान दिया था। अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी 3-4 दिन पहले, तो उपेंद्र यादव ने बयान क्या दिया था कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री रीट को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग है, मुख्यमंत्री रीट 2024 को लेकर घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भर्तियों को लेकर एक तो रीट की घोषणा संभव है, इसके अलावा कुछ और मुख्यमंत्री 1-2 चीज़ें, जैसे वो महिला आरक्षण वाला मैटर है ना, उसमें हो सकता है कि 45% कर दे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस सारे में बताया था अभी 2-3 दिन पहले कि हम सरकार महिला आरक्षण वापस नहीं ले रही है। तो आरक्षण तो वापस नहीं लेगी, लेकिन बेरोजगार चाहते हैं कि 30% मिले। लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों कि 30% तो सरकार करेगी, क्योंकि पहले से ऐसा चलता आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 45% कर सकती है, इसके नीचे सरकार नहीं कर सकती जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। 50% तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री चाहे कि बेरोजगारों की मांग है, अन्य सूचनाएं मिल रही है, मुख्यमंत्री के पास जानकारी जा रही है, तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि 45% तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं ये मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री फैसला कर सकते हैं। एक तो रीट की विज्ञप्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर सकते हैं और महिला आरक्षण को लेकर। इसके अलावा 1-2 और चीज़ें हैं, मुद्दे हैं भर्तियों को लेकर, तो उनको लेकर भी, यानी एसआई की जो भर्ती है हो सकता है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कैबिनेट में घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि आज की न्यूज़ छपी है और लगभग जो टॉप 10 विद्यार्थी थे एसआई में, उनमें से लगभग सारे फर्जी तरीके से ही टॉप 10 में आए हैं। तो अब जो जो पुलिस विभाग है, उन्होंने भेजा आरपीएससी को, सरकार को भेजा कि एसआई जो लग रहा है अभी सूचना के हिसाब से एसआई भर्ती रद्द होने जा रही है जल्दी ही, यानी कल ही मुख्यमंत्री इस पर बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो एक तो रीट पर फैसला हो जाएगा, विज्ञप्ति पर, महिला आरक्षण पर कुछ बदलाव कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ठीक है। 50% तो है ही, तो 45% कर सकता है, कन्फर्म नहीं, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द करने की घोषणा सरकार कर सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें मतलब बेरोजगारों के लिए। बाकी और भी मुद्दे हैं सरकार के, वो अन्य मुद्दे अन्य विभागों के हैं, सिर्फ भर्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भर्तियों को लेकर 2-3 चीज़ें, 2-3 मुद्दों पर सरकार घोषणा कर सकती है।